हुसैन वो टॉर्च बियरर ऑफ लाइट है। हुसैन वो टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। हुसैन मशाले राह का नाम है। हुसैन मानवता की सड़कों पे लगे हुए चिन्हांकित पत्थर का नाम है। हुसैन आजम एक मार्किंग स्टोन का नाम है। हुसैन आजम एक अच्छे कामयाब तरीन इंसान का नाम है। हुसैन आजम फर्जंदे अली ही नहीं, हुसैन आजम आदमियत की आबरू का नाम है। हुसैन आजम सदाकत और सच्चाई का नाम है। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा कि मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, हर दिल में जागुज़ी है मोहब्बत हुसैन की। हम मुसलमान हैं, हमारे नबी का शहजादा है इमाम हुसैन, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। हुसैन आजम की कुर्बानी को हमने किस शक्ल में लिया है वो सारे लोग जानते हैं। हमने हुसैन की कुर्बानी पे धूल डाल दी। हमने फर्जी करबला बना के हुसैन आजम की कहानी को अफसाना बना दिया। हमने फर्जी इमाम बाड़ा, उसमें केला का गाछ गाड़ कर हमने मिट्टी भर के हमने हुसैन आजम की कुर्बानी को पसे पुष्ट डाल दिया। हमने हुसैन आजम की माँ, उनकी बेटी, उनकी बहन की कुर्बानियों को ताक पे रख दिया। हमने ताजिया बना के मेला लगा के माँ बहन बेटियों को उस अखाड़े में ला करके और उस ताजिया के सामने जल ढरवा के हमने हिंदुआना रस्म और रिवाज को फरोग दिया है। हुसैन आजम ने शरीयत को बचाया है। हुसैन आजम ने तरीकत को बचाया है। हुसैन आजम ने नफसानी ख्वाहिशात को पांव के नीचे दफन किया है। हुसैन आजम ने जहालत और खुराफात और वाहियात और बिदआत का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। हुसैन के नाम पे जहालत कौमे मुस्लिम करे, ये सारे काफिर हंसते हैं। ये कुफार और मुशरिकीन हमारी हरकतों को देखकर हंसते हैं। ये मुशरिक तो चाहते ही हैं कि मैं उनकी तरह नाचूं, मैं उनकी तरह डांस करूं। क्योंकि मुसलमान नाम है पाकीज़ा कौम का। मुसलमान का कपड़ा पाक होता है, मुसलमान सजदा करने की जगह को पाक रखता है, मुसलमान नमाज से पहले वुजू और गुस्ल करता है, मुसलमान का कपड़ा पाक, मुसलमान का बदन पाक, मुसलमान की जगह पाक। पाकीज़ा कौम का नाम है कौम मुस्लिम। मुसलमान को शराब से क्या मतलब, मुसलमान को नाच गाने से क्या मतलब, मुसलमानों को कोई एक मूर्ति की शक्ल बना के उसको खुदा मानकर फिर उसको लाठी घुसेड़ कर पानी में डालने से क्या मतलब। मुसलमान सूरज को नहीं पूजता, जो सूरज को रोशनी देता है उसको पूजता है। मुसलमान चांद की परस्तिश नहीं करता, जो चांद को चमकाता है उस खुदा की परस्तिश करता है। मुसलमान पहाड़, नदी, नाले, जंगल, झाड़, रेगिस्तान की परस्तिश नहीं करता, जिसने सारी कायनात की तख्लीक की है वो खालिक हकीकी परस्तिश मुसलमान करता है। मुसलमान किसी बंदर छुछंदर के सामने पेशानी को जलील नहीं करता। मुसलमान किसी गाय, किसी जानवर, किसी बैल, किसी हाथी, किसी सांप को खुदा नहीं कहता। जिसने करोड़ों मखलूक को पैदा किया है वो खालिक हकीकी को सजदा करता है। वह लोग क्या मुझको बुरा कहेगा, क्या हमारे मजहब को मिटाना चाहेगा, जिसकी पेशानी सांप के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी बंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी हाथी और बैल के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी गीदड़ छुछंदर के सामने झुकी हुई हो, जिसकी पेशानी नदी, नाले, जंगल, झाड़ के सामने झुकी हुई हो, वो तुझसे क्या मुकाबला कर पाएगा। वो अपना मुंह देखना हो तो वो जाकर अपनी इबादत गाह में जाके देख ले, कहीं खून है, कहीं सांप है, कहीं छिपकली है, कहीं बंदर है, कहीं साफ गोबर है, कहीं गंदगी है। ये गोबर को पाक समझने वाला क्या तुझको मिटा पाएगा। तेरी मस्जिद में वो कदम रख दे, मस्जिद का मिंबर उजला, मस्जिद का मेहराब सफेद, मस्जिद की चटाई का तकद्दुस, मस्जिद की दीवारों की सादगी, वो तुम्हारे सर की टोपी, तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी, वो सजदागाह को देख ले। अगर जमीर जिंदा है तो कलमा पढ़ के इस्लाम ले आएगा। तुमको कौन जलील कर पाएगा। ये तो उनके चमड़े का मुंह है, इसीलिए बकवास करता है। चमड़े का मुंह है। यूसीसी ले आएंगे, यकसा सिविल कोड ले आएंगे, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। चमड़े का मुंह है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे,
इसलिए से वो बड़ा बड़ा कर रहा है। वरना तुम्हें मालूम है कि अमेरिका का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां कोई मुस्तफा का कलमा ना पढ़ ले। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वहां का एक वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। चाइना जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई दिन नहीं गुजरता जहां वहां की यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म कलमा पढ़ के मुस्लिम न हो जाए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर पूरी दुनिया को गवाह बना के उन्होंने कलमा पढ़ा और कहा कि जिस तहकीक में मैंने 40 साल की जिंदगी गुजार दी, कुरान पाक की एक आयत के सामने 40 साल तहकीक मेरी धुआं हो गई और जब सच्चाई सामने आ गई तो मुझको कलमा पढ़ लेना चाहिए। जो 40 साल तक हजारों किताबों को पढ़ा वह सिर्फ कुरान की एक आयत को सुनकर बबांगे दोहल सारी दुनिया में ऐलान किया, दुनिया गवाह रहे कि सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं 40 साल किस जुस्तजू में लगाया है, कुरान की एक आयत में वसाहत के साथ वह बात मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, मुस्तफा सच्चे, इस्लाम हक है। वो दुनिया को गवाह बना के कलमा पढ़ा और मज़हब इस्लाम में दाखिल हो गया। कौन तुझे जलील कर पाएगा? वह खुद जलील होगा, वह खुद सिमट जाएगा। सिर्फ तुम सच्ची तौबा करके मस्जिदों को आबाद कर ले, मदरसा को आबाद कर ले, अपने चेहरे को काफिराना ढंग से हटा के मुस्तफा की सुन्नतों का आईनादार बना ले, अपने बच्चों को सच्चा हुसैनी बना दे, अपनी माँ बहन बेटी को मुस्तफा की बेटी फातिमा की सच्ची कनीज बना दे। जिस दिन तेरी बेटी सब निकाब पहनने लगे, हिजाब पहनने लगे, इनका सीना थर्रा जाएगा कि 40 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ औरतें जब वह निकाब पहन के सड़कों पे निकलेंगी तो तलवार से उनका दिल नहीं, निकाब से उनका दिल थर्रा जाएगा। अगर 40 करोड़ मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखने लगे, सर पे टोपी रखने लगे, जो काम F-47 से ना होगा वो काम तेरी दाढ़ी से हो जाएगा, वो काम तेरी टोपी से हो जाएगा। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह। कभी नर्वस मत होना, कभी मत कहना कि मज़हब इस्लाम खतरे में है, कभी भूले से मत बोलना। हम बेनमाजी हैं, हम खतरे में हैं, हम शराबी हैं, हम खतरे में हैं, हम झूठे हैं, हम खतरे में हैं, हमारे बाल बच्चे लुच्चे लफंगे लखेरे गुटखा खोर है, ये हमारे बच्चे खतरे में हैं। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। कौन इस्लाम खतरे में रहेगा? जिस मज़हब मुहज़्ज़ब की तारीख को हुसैन आज़म ने अपने खून से लिखा हो, वो इस्लाम कभी खतरे में आएगा क्या? जब इस्लाम संकट में घिरता है, हुसैन का खून इस्लाम की मांग में सुर्खी भर देता है। इसलिए जहां हुसैन जैसा योद्धा, हुसैन जैसा बड़े फाइटर, हुसैन जैसा बहादुर, हुसैन जैसा बड़ा शहीद आज़म मौजूद हो, वो मज़हब कभी न खतरे में है न खतरे में पड़ेगा। जब जब हुसैन की कुर्बानी दोहराई जाती रहेगी, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। यही डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर गई अजीज है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक कौम मुस्लिम हमें फख्र है कि इमाम हुसैन जैसा रहनुमा हमको मिला है। हुसैन आज़म का नाम काला कपड़ा पहनने का नाम नहीं। हुसैन आज़म की मोहब्बत में सीने पे छुरी भोंक कर मातम नहीं किया जाएगा। मातम वह करे जो बुज़दिल है, काला कपड़ा वह पहने जो औरतों की खसलत रखता है, सोग वह मनाए जो कि सब्र से ना आशना है, और नाचे कूदे वह आग में, और साहब तीजा 40वां वो करे जो हुसैन आज़म को मुर्दा समझता है। हम तीजा और 40वां में यकीन नहीं रखते, क्योंकि तीजा 40वां मुर्दों का होता है, हुसैन जिंदा है, जिंदे का 40वां नहीं होता। 40वां शिया करे, तीजा हाफिजी करे, चहर्रम शिया करे, सुन्नी तीजा 40वां नहीं करता, वह फातिहा करता जरूर है, इसलिए कि सुन्नी हुसैन को मुर्दा नहीं, हुसैन को जिंदा समझता है। हुसैन शहीद है, हुसैन जिंदा है, जिंदों का सोग नहीं मनाया जाता, सोग मुर्दों का मनाया जाता है। हुसैन आज़म के नाम पे सोग नहीं मनाया जाता, हुसैन आज़म की कहानी सुनकर रोया नहीं जाता। हुसैन आज़म की कहानी सुन के रोना और दूसरों को रुलाना, यह बुज़दिलों की कहानी है, यह बेसब्रों की कहानी है, यह जाहिलों की कहानी है। हुसैन आज़म की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई
कोई अफसाना नहीं है, कोई नॉवेल नहीं है, हाय सकीना हाय ज़ैनब करने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म का किस्सा, हुसैन आज़म की कहानी ये रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आज़म की कहानी सब्र की कहानी है, इस्तिकामत की कहानी है, स्टेबिलिटी की कहानी है, इस्तेकाम की कहानी है। हुसैन आज़म की कहानी हमें इसलिए वो कहानी से नूर मिलता है कि हम मुहर्रम की 10 तारीख को या इस महीने में काला कपड़ा नहीं पहनते, हम लाल कपड़ा नहीं पहनते, हम सब्ज कपड़ा नहीं पहनते। हरा कपड़ा पहनना बिदअतियों की अलामत है, लाल कपड़ा पहनना खारजियों की पहचान है, काला कपड़ा पहनना शियाओं की पहचान है। सुन्नी इन 10 दिनों में न काला कपड़ा पहने, न लाल कपड़ा पहने, न हरा कपड़ा पहने, वह सफेद कपड़ा पहने। सफेद कपड़ा अमन की अलामत है, सफेद कपड़ा पीस की अलामत है, सफेद कपड़ा सुन्नियों की अलामत है। तो हुसैन आज़म को हम उसकी कुर्बानी पे फख्र करते हैं, हमें नाज है हुसैन की कुर्बानी पे। रहनुमा हो तो ऐसा, रहनुमा हो तो ऐसा, हमारा फाइटर हो तो ऐसा, हमें या मुजाहिद हो तो ऐसा। और हमें हुसैन की सच्चाई पे नाज है, हुसैन की सदाकत पे फख्र है, हुसैन के सब्र पे नाज है। कोई दूसरा रहनुमा होता तो बच्चों की लाशों को देख के रोने लगता, वह घबरा जाता, वह हक से मुनहरिफ हो जाता। मगर वाह हुसैन तेरी इज्जत को सलाम कि लाशें गिरती गई, तेरा ईमान पुख्ता होता चला गया। मुसीबतें सर खोल के सामने आती गई, तुमने मुसीबतों को कुचल के सब्र की वो तारीख लिख दी कि चाहे गुर्बत के हुजूम में रहे, सैलाब के हुजूम में रहे, जलजले के हुजूम में रहे, मुशरिकीन के हुजूम में रहे, जब भी पांव फिसलता नजर आए, हुसैन की कहानी हमें नूर देती है, हमें इस्तिकामत अता करती है। हुसैन आज़म का नाम वो रोने रुलाने का नाम नहीं है, ये तो राफिजियों और शियाओं ने नाम बिगाड़ के रख दिया। चूंकि गवर्नमेंट हिंदुस्तान में शियाओं की थी, इसलिए सुन्नी भी उनको देख देख करके इमाम बाड़ा बनाना शुरू कर दिया। सुन्नी उन शियाओं को देख देख करके वो केला का गाछ गाड़ना शुरू कर दिया। सुन्नी उन राफिजियों को देख देख के वो साहब ढोल बजाना शुरू कर दिया। सुन्नी उन राफिजियों को देख देख करके अपने बच्चों को घुंघरू बांधकर पैक बांध के नचाना शुरू किया। ये हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। मजहब इस्लाम और मजहब अहले सुन्नत व जमात में इतना ही है कि हुसैन की शहादत को रिमाइंड किया जाए, हुसैन की कुर्बानी को कौम को बताया जाए, हुसैन आज़म के ईसार को दिखाया जाए, उनके बाल बच्चों की कहानी को सुनाया जाए। हुसैन के खानदान वालों का सब्र देखकर आसमान के फरिश्ते भी फज्र में आ जाते थे। नहीं आपने सुनी कुरान पाक का वो चैप्टर क्या बोलता है?